अगर किसी भी एग्जामिनेशन के सेंटर में कोई भी टीचर, कोई भी इन्विजिलेटर इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है तो आप एप्रन बॉय का ये बात को याद रखना और उस समय जाके उसको बोलना कि रूल ये है कि 1:45 तक हमें पेपर मिलना चाहिए। ठीक है, बहुत बार बहुत सेंटर में इन्विजिलेटर को कुछ पता नहीं रहता, उसके वजह से ये दिक्कत हो जाता है। और दोनों साइन आप करके ही आना, ऐसा नहीं कि आप बिना साइन किए हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल गए तो हो सकता है कि आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा। मैं फिर से एडमिट कार्ड आपको दिखा दे रहा हूँ। एडमिट कार्ड पे क्या होता है कि साइन आपको वहाँ पे करना पड़ता है। देखो कुछ चीज़ें हैं जो पहले से करके जाना, कुछ चीज़ें हैं जो बाद में करना है। देखो यार, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर तुम इस बार नीट 2025 का एग्जामिनेशन देने वाले हो तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो तैयारी बहुत अच्छा वाला कर लेते हैं, बहुत मेहनत करके जाते हैं, बहुत पढ़ाई करके जाते हैं, लेकिन क्या होता है एट द एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा गलती हो जाता है जिसकी वजह से बेचारा एग्जामिनेशन के हॉल में जा ही नहीं पाते। तो उस समय तुम्हें बहुत बुरा लगा यार कि काश मुझे कोई पहले ये गाइडलाइंस बता दिया होता कि ये सारे गाइडलाइंस है जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन के दिन, एग्जामिनेशन से सेंटर पे पहुंचने से पहले। तो ये गाइडलाइंस क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 4-5 सालों से मैं लाखों बच्चों को गाइड कर रहा हूं, मुझे पता है कि एक्चुअल क्या क्या गाइडलाइंस होते हैं जो तुम्हें एक्चुअली फॉलो करना चाहिए, जो वहां पे अलाउ किया जाएगा तुम्हें, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करेंगे। अगर तुम नीट 2025 पहली बार देने वाले हो तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए ये वीडियो। और अगर तुम्हें पता नहीं, अगर तुम दूसरी बार भी दे रहे हो, अगर तुम्हें पता नहीं कि क्या क्या गाइडलाइंस में चेंजेस आया है तो भी ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, उतना ही ध्यान से देखना जितना ध्यान से तुम किसी लेक्चर को देखते हो, क्योंकि ये पार्ट भी तुम्हारा डिसाइड करेगा सिलेक्शन। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। फिलहाल मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूं और मैं बहुत दिनों से नीट वाले बच्चों को गाइड कर रहा हूं। तो हो सके तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल एक तरीके से वन शॉट सॉल्यूशन है तुम्हारे लिए। स्टार्ट करें, चलो। सबसे पहले आप ये समझ जाओ, नया रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पहला चेंजेस जो आया आपके पेपर के पैटर्न में, आई होप ये चीज आपको पता होगा। नहीं पता है तो भाई क्या ही आप तैयारी कर रहे हो। तो पहला चेंजेस जो है आपके पेपर के पैटर्न में वो है पैटर्न, है ना। पैटर्न क्या है भैया, आपका पहले हुआ करता था 200 क्वेश्चन वाला पेपर, लेकिन अब वो चीज 180 क्वेश्चन वाला हो गया। ठीक है, 180 क्वेश्चन वाला पेपर अब आपका आने लगा है। आपको पता होगा यहाँ पे बायोलॉजी में आपसे 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स में आपसे 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा और केमिस्ट्री में आपसे 45 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होगा। आगे मैं इस वीडियो में आपको टाइमलाइंस भी बताऊंगा, कितना समय आपको कब मिलने वाला है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना। ठीक है, एक एक बात तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है समझना। एक और चीज आप समझ जाओ कि निगेटिव मार्किंग भी होता है नीट के पेपर में, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप किसी क्वेश्चन को सही करोगे तो +4 नंबर, और अगर गलत कर दिए तो -1 नंबर, मतलब टोटल 5 नंबर आपका यहाँ पे चला जाएगा अगर गलत करते हो तो। और अगर कोई क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो किसी प्रकार का कोई आपका नेगेटिव नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये एक बेसिक जानकारी था जो आपको पता होगा। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी बात करते हैं जो कि एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम डे गाइडलाइन वीडियो है ये। तो एग्जाम डे के लिए गाइडलाइन ये भैया आपके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन सा उस दिन के लिए लेके जाना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लेके जाना और कैसे लेके जाना है। देखो सबसे पहले कि अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप लेके नहीं जाते हो तो आपको एग्जामिनेशन के दिन अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट में क्या है कि सबसे पहला हमारा प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड डाउनलोडेड फ्रॉम एनटीए के वेबसाइट। ठीक है, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा और उस एडमिट कार्ड में पहले से एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है। ठीक है, मैं दिखाता हूं कैसा होगा। पहले से एक पासपोर्ट साइज फोटो होता है और सिमिलर टाइप का पासपोर्ट साइज फोटो आपको चिपकाना भी होगा। अब ध्यान से, पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पेस्टिंग ऑन द स्पेसिफिक स्पेस इन द अटेंडेंस सीट एट द सेंटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। समझ में आया? मतलब एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ में यहां पे बोला लेके जाने के लिए, जो कि आपको अटेंडेंस सीट पे चिपकाना होगा। पॉइंट नंबर तीसरा, 1 पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो कि 4x6 का होगा, कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड शुड बी पेस्टेड ऑन द परफॉर्मा डाउनलोडेड विद द एडमिट कार्ड। समझ में आ गया? एक पासपोर्ट साइज और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो। अब देखो मैं दिखा ही दे रहा हूं, ये हमारा 2024 का एडमिट कार्ड था। सिमिलर आपको एक एडमिट कार्ड मिलेगा जहां पे एक फोटोग्राफ आपका पहले से रहता है। ठीक है, वो कलर प्रिंटेड रहता है और साथ में एक फोटोग्राफ आपको यहां पे चिपकाना पड़ेगा, है ना, एक चिपकाना पड़ेगा। और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो, इस प्रकार से बड़ा सा फोटो आपको यहां पे चिपकाना पड़ेगा। साइन नहीं करना, बस चिपकाना है। आगे मैं आपको बता रहा हूं, आगे ध्यान सुनना।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि एनी ऑफ द ऑथराइज्ड आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आईडी आपको लेके जाना पड़ेगा। यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखो फोटो आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको देख के ही आपको एंट्री दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चे के पास आधार कार्ड बहुत पुराना होता है, जो कि कभी बहुत पहले कभी बना था, वही आधार कार्ड है, तो वो आधार कार्ड आपका नहीं चलेगा, लेके जाना। बट कोई रिसेंट का आईडी रखना जहां पे आपका क्लियर फोटो दिखे। अब अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके पास एक और ऑप्शन क्या है, देखो ध्यान सुना, क्लास 12th का एडमिट कार्ड अगर आपके पास होगा जिसमें आपका फोटोग्राफ होगा, वो आप लेके जा सकते हो। क्लास 12th का एडमिट कार्ड ले सकते हो, क्लास 10th का आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, तो ये सर्टिफिकेट वगैरह लेके जा सकते हो, एक बैग में रख लेना, ये जरूरत पड़ सकता है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी आप लेके जा सकते हो, और अगर आपका 18 साल से उम्र ज्यादा है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो। अगर आपके पास पासपोर्ट वगैरह बनवा रखे हो तो वो भी आप लेके जा सकते हो, जहां पे आपके पास फोटो आईडी होना चाहिए, फोटो आईडी, ठीक है, जिसमें एड्रेस वगैरह रहना चाहिए आपका, तो वो एक फोटो आईडी आपके पास आपको लेके जाना है। समझ में आ गया? फिर से ध्यान सुनो, एडमिट कार्ड के ऊपर एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो चिपकाना है, ठीक है, चिपका लिए, और एक एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना होता है अटेंडेंस सीट के लिए। अब थोड़ा सा गाइडलाइन में आपको और समझा रहा हूं। हाँ, अगर आप DQ कैंडिडेट हो तो आपके लिए अगर जो सर्टिफिकेट वगैरह इशू किया गया वो सर्टिफिकेट आप लेके जाओगे। समझ में आ गया? गाइडलाइन समझ में आ गया? अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है वो है टाइमिंग का। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेरेंट्स हो तो भी आप इस वीडियो को ध्यान सुनना, अगर आप बच्चा हो तो भी ये वीडियो ध्यान सुना। हर साल मैं देखता हूं कुछ कुछ रील्स वायरल होते हैं, बच्चा सेंटर पे पहुंचते ही सेंटर क्लोज हो जाता है। आप ये गलती करते ही क्यों हो, क्यों करते हो? आप समझो, आपको सेंटर पे कब जाना है। देखो यहां सुनो, द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी ओपनड 3 आवर बिफोर द एंट्री। 3 घंटा पहले आपका एग्जामिनेशन सेंटर ओपन हो जाएगा, और आपको करना क्या है कि 1:30 से पहले, भैया 1:30 में सेंटर आपका बंद हो जाएगा। फिर से सुन लो, 1:30 बजे आपका सेंटर बंद हो जाएगा, तो आप कोशिश करना कि 1:30 बजे से पहले ही हम सेंटर पे मौजूद रहे। ये गलती बिल्कुल मत करना कि 1:30 से 1:32 और 1:35 नहीं होना चाहिए, क्योंकि गेट बंद हो जाने के बाद कोई सुनने वाला नहीं होता है, आपको कोई खोलेगा नहीं। समझ में आ रहा ना? इस बात का ध्यान रखना कि 1:30 बजे आपका गेट बंद हो जाएगा, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन आफ्टर 1:30 PM। समझ में आ गया? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अब आप समझो कुछ कुछ टाइमिंग है। टाइमिंग क्या है भैया कि आपका एग्जामिनेशन कितने बजे से कितने बजे होगा? 2 बजे से लेके 5 बजे शाम तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। उसके बाद लास्ट एंट्री आपका 1:30 बजे तक होगा, मतलब 1:30 तक आपका लास्ट एंट्री हो जाएगा। जो लास्ट बच्चा आएगा वो 1:30 तक। अब उससे पहले क्या क्या होने वाला आप ध्यान सुना। आप अंदर चले गए, आप एग्जामिनेशन के हॉल में चले गए, सिटिंग सीट पे आप 1:15 में बैठ जाओगे। अनाउंसमेंट होगा, आपका इंस्ट्रक्शन वगैरह आपका शुरू हो जाएगा। 1:30 से लेके 1:45 के बीच में इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको दे दिया जाएगा। फिर आपको टेस्ट का बुकलेट मिलेगा 1:45 में। एक बात और याद रखना कि इस वीडियो के बातों को आप ध्यान से एक बार नोट कर लो कि 1:45 तक आपको बुकलेट मिल जाना चाहिए। अगर किसी भी एग्जामिनेशन के सेंटर में कोई भी टीचर, कोई भी इन्विजिलेटर इस चीज को फॉलो नहीं करता है तो आप एप्रन बॉय का ये बात को याद रखना, और उस समय जाके उसको बोलना कि रूल ये है कि 1:45 तक हमें पेपर मिलना चाहिए, ठीक है। बहुत बार बहुत सेंटर में इन्विजिलेटर को कुछ पता नहीं रहता, उसके वजह से ये दिक्कत हो जाता है कि पेपर बहुत लेट मिलता है। लेकिन आपको 1:45 तक वो सेट मिल जाएगा, और आपको 1:50 में बोला जाएगा कि अब आप इसको खोलो, ठीक है। और आप खोलोगे, राइटिंग अपना भरना शुरू करोगे, मतलब जो बबलिंग वगैरह नाम भरना शुरू करोगे, और 2 बजे से लेके आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी सेंटर पे इस चीज को फॉलो नहीं किया गया तो इमीडिएटली आप मुझे एग्जाम के बाद कंप्लेन लिखना, मुझे, मैं एक्शन लूंगा, ठीक है। तो इस चीज को फॉलो करना है। बाकी अगर कोई DQ कैंडिडेट है तो उसके लिए अलग से 1 घंटा मिलता है, ठीक है। वहां पे अगर कुछ है ऐसा तो आपको पहले से इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब और बातें ध्यान सुनना कि एक आपका प्रॉपर, हाँ एक और चीज, आपको एग्जामिनेशन हॉल में जब आप अंदर जाओगे, ये देखो ये सारी बातें उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो पहली बार एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो आपका अलॉटेड रोल नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका सीट होगा, उसी सीट पे आपको जाना है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे ध्यान से सुना, साइन वगैरह कराता है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कहां पे कितना साइन करना रहता है। देखो कैंडिडेट मस्ट साइन ट्वाइस ऑन द अटेंडेंस सीट। आपको 2 बार साइन करना है। अब देखो, एक बार जब आप कॉपी सेट लोगे उस समय आपका साइन होगा, और एक बार जब आप सबमिट करोगे उस समय आपका साइन होगा, और दोनों साइन आप करके ही आना। ऐसा नहीं कि आप बिना साइन किए हुए एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल गए, तो हो सकता है कि आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि आपको 2 बार साइन करना ही है अटेंडेंस सीट पे।
समझ में आ गया। और अटेंडेंस सीट पे आपको थंब इंप्रेशन भी लगा के आना है। तो अगर किसी इन्विजिलेटर को नहीं पता होगा तो वहां पे तुम जाके बता देना कि भैया ये रूल है, 2 बार आप साइन लो और थंब इंप्रेशन लगवा लो, ठीक है। ये हो गया। बाकी टीचर भी जो वहां पे इन्विजिलेटर होगा वो भी आपके कॉपी पे साइन करेंगे, वो भी आपके ओएमआर शीट वगैरह चेक करेंगे, ठीक है, वहां पे भी साइन होगा। समझ में आ गया। द कैंडिडेट विल चेक एंड इंश्योर दैट द टेस्ट बुकलेट कंटेंट एज मेनी। हाँ, एक और चीज आपको करना है, गाइडलाइन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे बच्चे के पेज में कॉपी में हो सकता है कि एक आध पेज कम होगा, तो आपको चेक करना है कि ऊपर बुकलेट में कितना पेज लिखा हुआ है और आपके पास कॉपी में कितना पेज है, ये सब आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको डॉक्यूमेंट का समझदारी हो गया। एक एडमिट कार्ड जो प्रॉपर आप कलर प्रिंट याद रखना, कलर प्रिंट एडमिट कार्ड लेके जाओगे। सेम फोटो अगर सेम फोटो नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया सेम फोटो आप सेम ड्रेस पहन के खिंचवा लेना, सेम पोजीशन में, सेम कैमरामैन के पास जाना, बोलना कि सेम फोटो हमको चाहिए, वो खींच के आपको दे देगा और सेम ड्रेस में आप उसको यूज कर सकते हो अगर आपके पास फोटो नहीं है तो। अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो है और लेकिन पोस्ट कार्ड नहीं है तो आप उस पासपोर्ट को दुकान में लेके जाओ, बोलो कि इसका पोस्ट कार्ड बना के हमको दे दीजिए, तो वो आपको दे देंगे और उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अब समझ में आ गया। ओरिजिनल आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ जेरोक्स लेके नहीं जाना, ठीक है। तो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर द इन्विजिलेटर विल चेक द एडमिट कार्ड ऑफ द कैंडिडेट टू असेंड द आइडेंटिटी ईच ऑफ द कैंडिडेट। आप अगर कुछ भी घुसपैठी करोगे तो उस समय पकड़ा जाओगे और पकड़ाने के बाद आपका जेल होगा। तो वहां पे आप ध्यान रखना कि इन्विजिलेटर आपका एडमिट कार्ड भी रीचेक करने आएंगे, आपका चेहरा मिलाएंगे, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे होगा, तो इसका मैनेज करके ही चलना। समझ में आ गया। टाइमिंग आपको समझ में आ गया, क्या इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। फिर से मैं बता रहा हूं कि गेट ओपनिंग का टाइम आपका 12:30 रहेगा और गेट क्लोजिंग का टाइम आपका 1:30 बजे रहेगा। अब एक और बात कि कोई भी बच्चा जैसे मान लो रिलीजियस कोई ड्रेस पहनता है, रिलीजियस ड्रेस अगर आप पहनते हो तो आपने ऑलरेडी इन्फॉर्म करा होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय ही। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं करा है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय तो आपको 12:30 से पहले जाना है और बोलना है कि मैं रिलीजियस ड्रेस पहन के आऊंगा। और साथ ही में एक और चीज, अगर आप मान लो कोई डिजीज से सफर कर रहे हो, जैसे डायबिटीज हो गया या फिर कोई भी बीमारी, इसमें आपको मेडिसिन वगैरह लेके जाना है, तो आपको 12:30 से पहले उस सेंटर पे पहुंच जाना है और पहुंचने के बाद वहां के अथॉरिटी को बताना है कि सर मैं ये बीमारी सफ़र कर रहा हूँ, मुझे मेडिसिन ले जाना बहुत ज़रूरी है। सर मैं डायबिटीज से सफ़र कर रहा हूँ, मुझे ये कुछ फ्रूट्स ले जाना, वाटर का बोतल ले जाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ ये मुझे ले जाने दे। ये सारे एग्जामिनेशन गाइडलाइन है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखो कुछ कुछ बैरिड आइटम्स है जो कि आपको नहीं ले जाना। अगर आप अच्छे बच्चे हो तो आपको एक बार मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट के साथ, फोटो के साथ एडमिट कार्ड लेके जाना है और सिंपल एक टी शर्ट पहन के चले जाना और एक पजामा सब पहन के चले जाना। यही आपका ड्रेस कोड है, इससे कुछ एक्स्ट्रा मत करना। लड़की भी इस चीज को फॉलो कर सकता है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई मेटेलिक आइटम, अगर आप नोज रिंग्स, ईयर रिंग्स वगैरह लेके जा रहे हो, वो सब लेके मत जाना, अलाउ नहीं करेगा। आपको इधर उधर रखना पड़ जाएगा, किसी को दोगे फिर चुरा के भाग जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से एडमिट कार्ड आपको दिखा दे रहा हूं। एडमिट कार्ड पे क्या होता है कि साइन आपको वहां पे करना पड़ता है। देखो, कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। मतलब ये एडमिट कार्ड जब मिलेगा मैं आपको बता दूंगा, यहां पे जो आपका साइन होगा वो आप इन्विजिलेटर के सामने करोगे। समझ में आ गया। कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन शुड बी एफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर पहुंचने से पहले आप अपना लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगा के जाओगे बिफोर रीचिंग द सेंटर। कुछ चीजें हैं जो पहले से करके जाना, कुछ चीजें हैं जो बाद में करना है। अब एडमिट कार्ड पे ये जो फोटो है, इस फोटो पे आपका इधर से आपका साइन किया जाएगा। ये साइन एक मिनट, एडमिट कार्ड पे ये जो फोटो, इस फोटो पे यहाँ साइन होगा इस वे में, तो ये जो साइन होगा ये भी इन्विजिलेटर के सामने होगा, तो ये आपको नहीं करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हर साल मैं बताता हूं और ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं हर साल बताता हूं, हर साल बच्चों को बताता हूं कि ये गलती कभी मत करना। कि भैया देखो, एक तो आप 2-3 एडमिट कार्ड का प्रिंट करवाना, और दूसरी चीज कभी भी एडमिट कार्ड को लेमिनेट मत करवाना। मेरे ही क्लासरूम में एक बच्ची थी, एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवा के आ गई थी। उसे पता नहीं था कि एडमिट कार्ड पे इन्विजिलेटर के प्रेजेंस में साइन करना होता है। अब भैया आप लेमिनेट करवा के आ गए हो तो कैसे साइन होगा, समझ में आ रहा ना। तो कभी भी एडमिट कार्ड को लेमिनेट करवा के मत जाना अंदर। एक एक्स्ट्रा रखना, अपने पेरेंट्स को बाहर दे देना एक एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड, लेकिन प्लीज लेमिनेट करवाना कोई नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस था, कोई भी गाइडलाइंस को तुम अवॉइड मत करना, नहीं तो एग्जामिनेशन बहुत खराब हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही था कि भैया 1:30 बजे से पहले प्लीज पहुंच जाना। आप एक दिन पहले सेंटर को जाके चेक करना,
वहाँ पे देख लेना कैसा माहौल है, कहाँ पे सेंटर है, कितना ट्रैफिक वगैरह लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग आप काम करना। अगले वीडियो में आपको ड्रेस कोड के बारे में पूरा डिटेल बता दूंगा, कोई बैरियर आइटम्स के बारे में डिटेल बता दूंगा। जो भी और डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग पूछो, जो भी डाउट है, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।